और देखिए, चुनावी हार की अब समीक्षा आरजेडी करने वाला है आज से, क्योंकि आरजेडी कार्यालय में पार्टी की बैठक होने वाली है। 2 चरणों में हार की समीक्षा पार्टी की तरफ से होगी। पहले चरण में 30 नवंबर तक यहां बैठक होगी, वहीं दूसरे चरण में 6 से 10 दिसंबर तक बैठक का आयोजन किया जाना है। आज मगध क्षेत्र के प्रत्याशी यहां पर शामिल होंगे और हार के कारणों पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। जो बातें थी, किस तरह से हार हुई, क्या हार की समीक्षा है, वो आज नजर आने वाली है। तो आज से आरजेडी कार्यालय में पार्टी की बैठक भी है। चुनावी हार की समीक्षा आरजेडी करने वाला है। 2 चरणों में हार की यह समीक्षा पार्टी की तरफ से होनी है। पहले चरण में 30 नवंबर तक ये बैठक होगी, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई जो 30 तक चलने वाली है, और दूसरे चरण में 6 से 10 दिसंबर तक बैठक आयोजित की गई है। आज फिलहाल विशेष बात करें तो मगध के जो क्षेत्र है वहां पर प्रत्याशी वहां के जो मौजूद थे आरजेडी की तरफ से, उन पर हार की समीक्षा आज के इस बैठक में विशेष तौर पर होने वाली है। चुनावी हार की समीक्षा आज आरजेडी की तरफ से होने वाली है। करारी हार जरूर मिली है। 25 सीटों पर आरजेडी इस बार के विधानसभा चुनाव में सिमट गया, तो ऐसे में यह हार का सामना क्यों करना पड़ा, इन कारणों को जानने की कोशिश आज होने वाली है। इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव जी, चुनावी हार की समीक्षा आखिरकार अब आरजेडी करने वाला है, जो कि 2 चरणों में होने वाला है। आज विशेष पर बात करें तो मगध क्षेत्र के जो प्रत्याशी है उन्हें बैठक में बुलाया गया, और वहां का समीकरण कैसा रहा आरजेडी का, एक बार पहले उस पर नजर डालते हैं। देखिए, एक्चुअली जब ये चुनाव के बाद जो है, चुनाव परिणाम के बाद जिस प्रकार से महागठबंधन और आरजेडी की हार हुई है, उसके बाद जो है आरजेडी इस चीज को गंभीरता से लिया है, और यही कारण है कि प्रमंडल स्तर पर आरजेडी की तरफ से एक इंटरनल बैठक की जा रही है। ये मीडिया के लिए नहीं है, मीडिया इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, और ये मगध प्रमंडल के तमाम उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिनसे ये फीडबैक लिया जा सके कि आखिर इस तरह की हार क्यों हुई। इसमें जो प्रत्याशी मगध प्रमंडल से जीत कर आए हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो हारे हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा जो है, जो फीडबैकर हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। और जानकारी ये दी गई है कि इस बैठक के बाद ये लगातार बैठकें होंगी, और ये 9 से 10 दिसंबर तक इस तरह की प्रमंडल स्तर पर अलग अलग प्रमंडल के लोगों को, वहाँ के प्रत्याशियों को, वहाँ के हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी को बुला करके समीक्षा की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि हार का कारण क्या है। हालांकि राजद ये इस बात को मान के चल रही है कि जो 2025 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के पीछे हार का कारण भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में एक गठजोड़ हुआ, एक खेल किया गया और जानबूझकर हराया गया। पार्टी का मानना है, पार्टी का यह दावा है कि एसआईआर जो कराया गया बिहार में, उसमें भी खेल की गई। जो नए नाम जोड़े गए उसका डेटा जो है इंटरनेट पर या पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जो 26 जो नाम काटे गए जितने लोगों का, उनका भी जो नाम है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। और आरजेडी का आरोप है कि 30 से 40 हजार वोटर बढ़ गए। जो एसआईआर हुआ उसके बाद भी कई जगह वोटरों की संख्या बढ़ी है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग से आरजेडी मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग स्पष्ट करना चाहिए। आरजेडी का दावा है कि जो कुछ भी हुआ है वो हार के पीछे का कारण चुनाव आयोग की गलत नीति है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने काम किया। इसलिए जो आरजेडी है या महागठबंधन, वो इतनी बुरी तरह से हार गई। इसलिए आरजेडी का कहना है कि प्रमंडल स्तर पर बैठक की जा रही है, और उसके बाद 9 या 10 दिसंबर तक जो है विस्तृत रिपोर्ट जब आएगा, उसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
एक बैठक होगी, उसके बाद ये बातें पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। आरजेडी का यह भी दावा है कि जो महागठबंधन है वो भी इस हार की समीक्षा करेगी और उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, और जो हार की समीक्षा में जो फीडबैक आएगा, जो खाका तैयार होगा, जो विस्तृत रिपोर्ट होगा, उसको आम जनता के बीच महागठबंधन ले जाएगा और बताने का प्रयास करेगा ये जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है ये जीत नहीं है, ये खेल है, और ये खेल भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठजोड़ के कारण हुआ है। तो इस तरह का आरोप आरजेडी लगा रहा है, और इस तरह इसी कारण है कि आज जो है अपने जो मगध प्रमंडल के प्रथम चरण में मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों को बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है। सुष्मिता, देखिए राजीव जी, ये जो बैठक होनी है, जहां हार की समीक्षा होनी है, 2 चरणों में से बांटा गया। पहले चरण के लिए आज से ये बैठक की शुरुआत है, जहां मगध क्षेत्र पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है। दूसरे चरण की भी शुरुआत होनी है। 2 चरणों में से बांटकर अब जो है हार की समीक्षा आरजेडी की तरफ से होगी। बेहद शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे, क्योंकि जो करारी हार आरजेडी की हुई है बिहार में, आखिरकार अब इस पर जो समीक्षा है वो होती हुई नजर आने वाली है।